अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अफ़गानी पुलाव या काबुली पुलाव। तो आइए चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। अफ़गानी पुलाव या काबुली पुलाव बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मैंने लिया है हाफ kg बीफ लिया है, 2 ग्लास भर के चावल लिए हैं, एक पूरा बंच लहसुन का लिया है, एक बड़ी साइज़ की गाजर ली है जिसको मैंने यूजुअली कट स्लाइसिस में कट कर लिया है, कुछ मैंने बादाम लिए हैं, कुछ मैंने किशमिश ली है, और जो हाफ कप मैंने लिया है ब्राउन की हुई तली हुई प्याज। और मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें, 6 बड़ी इलायचियाँ, 5-6 लौंगे ली हैं, 5-6 छोटी इलायची। तो आइए चलते हैं, हम इनको करते हैं फ्राई। किस तरह हम बनाते हैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो जी हमने पैन चढ़ा दिया है, अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनता है कम इंग्रेडिएंट्स में। अब इसमें हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे हाफ कप, इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज तो हमारी ऑलरेडी ब्राउन थी, अगर आपके पास ब्राउन ना हो तो आप एक दरमियानी साइज़ की प्याज कट करके उसको ब्राउन कर लीजिए। अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। और ये लहसुन जो हमने कूट के रखा था, इनको अब हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोश्त अपना कलर चेंज ना कर ले। जब तक गोश्त का कलर चेंज होता है तब तक हम ये ड्राई मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। कोई हमने इनको ड्राई रोस्ट नहीं किया, एज इट इज़ जैसे मसाले थे वैसे ही हमने लिए हैं। कोई भी ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इनको, इनकी खुशबुएं वैसे ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सी आती हैं। अब हम इनको कर रहे हैं ग्राइंड। अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ये गोश्त ने हमारा कलर चेंज कर दिया है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने मसाला दरदरा सा कूटा था, इसमें से 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। बाकी हम बचा लेंगे चावलों के लिए। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आगे आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि जितनी देर में ये गले, कम या ज़्यादा आप पानी अपने गोश्त के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने जो बीफ लिया है ये जल्दी गलने वाला है, इसीलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करके इसको अब कवर करके छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी साइड पे चावल रख देते हैं, उनको बॉईल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा मीट अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब इसके अफ़गानी पुलाव बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक आप बिरयानी की तरह चावल को बॉईल कर लें या एक इसी में ऐड करके पुलाव की तरह पकाएं। तो मैं इस तरह पका रही हूँ, इसको पानी ऐड करके चावल इसमें मैं ऐड कर दूँगी। चूँकि मेरे 2 गिलास चावल थे तो अब मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। अब मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हमारे 2 गिलास चावल हैं तो इसमें 2 टीस्पून नमक जाएगा। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ये जो हमने मसाला बचा के रखा था वो हम इसमें अभी चावलों में ऐड कर देंगे सारा। जब तक हमारे चावल पकते हैं हम दूसरी साइड पे बादाम और गाजर वगैरह को फ्राई कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे ये गाजरें। इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चीनी। ये इस काबुली पुलाव का मेन सीक्रेट है
ये अथेंटिक रेसिपी है काबुली पुलाव की। ये अब अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हाफ टी स्पून और कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मक्खन और देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें बादाम और किशमिश को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो इस रेसिपी में काली किशमिश जाती है, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने कहा चले इस वाइट से ही काम चला लेते हैं। रहमान रहीम। अब ये इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने गाजर और ड्राई फ्रूट्स ड्राई रोस्ट किए थे, थोड़े से हमने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। अब हम इसको मिक्स करके इसको दम कर देते हैं, दम पे रख देते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख देंगे। जी इसको दम आ गया है, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो जी ये है हमारा अफगानी पुलाव या काबुली पुलाव कह लें, बन के रेडी है। ये है इसका फाइनल लुक, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे अपना कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंस्टा पे मुझे शाइस्ता C5 से फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।